कक्षा 10वीं NCERT गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण, जिसमें प्रश्नावली 4.2 इसका क्वेश्चन 1 दिया है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन 1 दिया गया है। क्वेश्चन 1 क्या है? x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमें दिया है। हमें गुणनखंड विधि के द्वारा इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं इसके मूल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें समीकरण में हमें सबसे पहले यहाँ आगे वाली संख्या देखनी है। क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, और ये लास्ट वाली संख्या देखनी है। तो यहाँ इस समीकरण में ये ऋण 10 है और यहाँ 1 है। तो हम क्या करेंगे, एक पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा करेंगे। कितना आएगा? 10 आएगा। ये ऋण 10 आएगा। तब हमें शुरुआत यहीं से करनी है। हमें जो भी यहाँ मान प्राप्त हो उस मान के द्वारा हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त हो। तो देखिए ऐसी दो संख्याएं खोजिए जिनका हम आपस में गुणा करें तो ऋण 10 हो। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं? और यदि हम जोड़ें या घटाएं तो हमें 3 प्राप्त हो, ऋण के 3। ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्याएं बताइए। यदि हम 2 और 5 की बात करें तो देखिए 2 और 5 का हम गुणा करते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है। तो हाँ, ये संख्याएं तो हो सकती हैं। अब हमें ऋण का 10 चाहिए। तो यदि हम ऋण का 5 लेते हैं तो यहाँ हम गुणा करेंगे तो ऋण का 10 हमें मिल जाएगा। और यदि इनको हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें ऋण 3 चाहिए। तो हमें इन संख्याओं को घटाने पर ऋण 3 भी प्राप्त हो रहा है। अतः यह संख्याएं ही हम लेंगे और इसमें हम x और ऐड कर लेते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे x²। इस 3x को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? माइनस का 5x और प्लस का 2x दोनों घटेंगे तो ऋण का 3x ही बचेगा। ऋण का 10 इक्वल टू 0। अब यदि हम यहाँ से x को उभयनिष्ठ लेते हैं, x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? x और यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 5। ये x बाहर चला जाएगा कोष्ठक के। और यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 2 यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचेगा और 2 का भाग हम 10 में करेंगे तो यहाँ ऋण का 5 बचेगा इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि x माइनस 5 यहाँ है और x माइनस 5 यहाँ है। तब हम दोनों में से x माइनस 5 को फिर से उभयनिष्ठ ले लेते हैं और यहाँ से x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार हम x ऋण 5 बराबर 0 लेंगे और एक बार x धन 2 बराबर 0 लेंगे। तो x माइनस 5 बराबर 0 और x धन 2 बराबर 0। तब यहाँ से हमें x का क्या मान मिलेगा? x का मान यहाँ से हमें 5 मिलेगा। ऋण 5 इस साइड आ जाएगा 0 के इस साइड, तो ये धन का हो जाएगा पक्षांतर से और ये 2 ऋण का हो जाएगा पक्षांतर से। तो ये x बराबर 5 और x बराबर ऋण 2 ये मूल हमें प्राप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 क्या दिया है? 2x वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दिया है। हमें गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसके हम मूल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से जब हम मूल ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है? ये लास्ट वाली संख्या और ये गुणा में जो पहले वाली संख्या है इसका और इसका गुणा करना है। देखिए पहले वाली संख्या 2 है और ये लास्ट वाली ऋण 6 है। इसका हम गुणा करते हैं इन दोनों का तो हमें ऋण 12 प्राप्त होता है। तो हमें ऐसी दो संख्याएं याद करनी हैं जिनका आपस में हम गुणा करें तो 12 ऋण का 12 हो, और यदि इनको जोड़ें या घटाएं तो ये बीच वाली संख्या इसमें x है, x इंटू 1 होगा तो 1 प्राप्त हो।
देखिए यदि 3 और 4 हम संख्याएं लेते हैं तो इनका गुणा तो 12 होता है, और यदि हम इनको जोड़ें तो 7 प्राप्त होगा और घटाएं तो 1 प्राप्त होगा। तो यदि हम देखिए धन का 4 लेते हैं और ऋण का 3 लेते हैं या जोड़ते हैं तो हमें धन का 1 प्राप्त हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ऋण का 12 प्राप्त हो जाएगा। तो हम यही संख्या लेंगे और साथ में इनके x और ऐड कर लेते हैं। तो देखिए हमें संख्याएं क्या मिल जाती हैं ये। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x वर्ग, ये धन का 4x और ऋण का 3x, ये दोनों घटेगा तो एक x धन का बचेगा और माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2x बाहर यानी कि कॉमन उभयनिष्ठ लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा, 2 बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया, यहाँ अकेला x बचा। फिर यहाँ धन, फिर यहाँ से 2 बाहर चला गया तो क्या बचा, 2 बचा, और ये x बाहर चला गया। अब देखिए यहाँ ऋण का 3 हम उभयनिष्ठ लेते हैं तो यहाँ अकेला x बचा। अब ऋण और ऋण धन होता है, इसलिए यहाँ हम धन लेंगे, तब यहाँ ऋण और धन का गुणा होगा तो हमें ये ऋण का 6 प्राप्त हो जाएगा। तब यहाँ 3 का भाग 6 में करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो यहाँ x + 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब x + 2 और x + 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए x + 2 को हम उभयनिष्ठ लेते हैं और यहाँ क्या बचेगा, 2x ऋण 3 बराबर 0। अब देखिए एक बार हम x धन 2 बराबर 0 लेंगे और एक बार 2x ऋण 3 बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ से हमें x बराबर ऋण का 2 और यहाँ से x बराबर 3/2 प्राप्त हो जाएगा। 3 का हम इस साइड पक्षांतर करेंगे तो धन का 3 होगा और ये 2 गुणा में है तो यहाँ बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 3/2 एक मूल हमें प्राप्त हुआ और एक मूल x बराबर ऋण 2 प्राप्त हुआ।